जय हिंद दोस्तों, नमस्ते, सत श्री अकाल, केम छो, आदाब, राधे राधे। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्पोर्ट्स प्रिडिक्शन एक्सपर्ट यूके पे, जहाँ पे मैं आपका होस्ट और आपका दोस्त उमेद किशन पेश हूं एक और गजब के डिटेल एनालिसिस वीडियो के साथ, जहाँ कवर करने वाले हैं इंग्लैंड टूर ऑफ इंडिया का फर्स्ट T20 आई। काफ़ी भारी डिमांड आ रही थी इस वीडियो की, तो जितनी बढ़िया डिमांड आई उतना तगड़ा वीडियो लेकर के आया हूँ। आपसे बस एक सपोर्ट चाहिए, अब भी अभी वीडियो पे आया हो तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल नोटिफिकेशन जरूर से प्रेस कर दीजिए। धमाकेदार तरीके से कवर करेंगे इस बेहतरीन सीरीज़ को, जहाँ पे सूर्य कुमार यादव की टीम भिड़ने वाली है, टीम इंडिया भिड़ने वाली है जॉस बटलर की इंग्लैंड बेसबॉल मोड वाली टीम से। तो काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है, क्योंकि ये अभी T20 की जो तैयारी हो रही है वो 2026 के T20 वर्ल्ड कप के लिए हो रही है, जो कि इंडिया में होने वाला है। इसीलिए दिमाग लगा के इंग्लैंड ने बहुत अच्छी 5 T20 मैच की सीरीज़ यहाँ पे रखी है, और साथ ही साथ ODI मैचेस भी यहाँ रखे हैं, क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में होने वाला है। तो थोड़ी अभी मैं बात करूँ एशियन कंडीशंस में ढलने के लिए ये पूरी सीरीज़ प्लान की गई है। तो चलिए करते हैं शुभारंभ इस गजब के नए से इस वीडियो का। मैच प्रेडिक्शन, टीम न्यूज़, फैंटेसी टिप्स, ग्रैंड लीग और स्मॉल लीग की बेस्ट चॉइसेस, सब कुछ कवर करूंगा एकदम धमाकेदार तरीके से। और फैंटेसी टीम वालों कान खोल के एक एक पॉइंट सुनना, क्योंकि T20 हो, वनडे हो या हो टेस्ट मैचेस, सब में हम फैंटेसी खेलते हैं और लोगों को हक्का बक्का करके सिंगल हैंडेडली ग्रैंड लीग में विन करते हैं। तो चलिए करते हैं शुभारंभ, बढ़ते हैं आगे, देखेंगे क्या कुछ कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे हमारे हॉट टॉपिक्स की। तो हॉट टॉपिक में सबसे पहले बात होने वाली है मैच प्रीव्यू की। तो मैच प्रीव्यू अगर मैं दे दूँ तो 2023 का 50 ओवर वर्ल्ड कप के बाद से टीम इंडिया कोई भी बायलैटरल सीरीज़ नहीं हारी है। शुरुआत हुई थी ऑस्ट्रेलिया से, जहाँ पे उनको 4-1 से हराया। उसके बाद साउथ अफ्रीका में जाके 1-1 से सीरीज़ बराबर की, फिर बांग्लादेश को 3-0 हराया, श्रीलंका को 3-0 हराया, अभी फिर साउथ अफ्रीका को हम हरा के आ रहे 3-1 से। और अब बारी है यहाँ पे इंग्लैंड की, जो कि T20 अच्छा खेल रहे हैं, ठीक ठाक खेल रहे हैं, बट इतना अच्छा नहीं खेल रहे हैं। वेस्ट इंडीज़ से हार के आए, पाकिस्तान को हराया, ऑस्ट्रेलिया को हराया, साउथ अफ्रीका को हराया, बट इनकी कंडीशन अच्छी नहीं है। लगभग 2 साल या 3 साल के अंदर 10 से 12 प्लेयर हैं जो कि बदल चुके हैं हर बैटिंग ऑर्डर पे। और सबसे बड़ा झटका इनको तब लगा था जब मोइन अली ने रिटायरमेंट लिया था टेस्ट और T20 में, और फिर वनडे से भी। तो इनके रिटायरमेंट के बाद टीम बननी थोड़ी मुश्किल हो गई है, क्योंकि एक स्पिनर शॉट हो जाता है, एक ऑलराउंडर शॉट हो जाता है, और एक स्पिन अच्छा खेलने वाला प्लेयर कम हो गया है मोइन अली के जाने के बाद। ये तो थोड़ी टीम अब हल्की नजर आती है T20 में। फिर बात करेंगे टीम न्यूज़ की, एक्सपेक्टेड प्लेइंग 11 की, पिच एंड ग्राउंड रिपोर्ट की, प्लेयर स्टैट्स की, फैंटेसी क्रिकेट टिप्स की, ग्रैंड लीग और स्मॉल लीग की बेस्ट चॉइस की, एंड फाइनली माय प्रेडिक्शन सेक्शन में मिलेगी मेरी फाइनल टीम बेस्ड ऑन माय कंप्लीट रिसर्च एंड कंप्लीट एनालिसिस। तो देर किस बात की, फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बढ़ेंगे हम अपने नेक्स्ट सेक्शन की ओर, जो कि होने वाला है सीरीज़ का स्केड्यूल। तो सीरीज़ बहुत सिंपल है भाई, पहले बात करेंगे T20 मैचेस की, जब वनडे सीरीज़ आएगी तब उसकी भी बात करेंगे। तो पहले T20 की बात करें तो 22, 25, 28, 31 जनवरी को होने वाले 4 T20, और फिर 2 फेब को खेला जाएगा 5th एंड दी फाइनल T20। सारे के सारे T20 7 बजे शुरू होने वाले हैं। तो ये बेस्ट टाइम है, क्योंकि जब 7 बजे मैच शुरू होता है तो इसका मतलब 11 बजे तक मैच खत्म होने का चांस है। तो ये इंडियन टाइम के हिसाब से बहुत अच्छा टाइम है, क्योंकि 7:30 होता है ना, तो 11:15 11:30 हो जाता है। और हम जानते हैं कि हम इंडियन प्रीफर करते हैं जितना जल्दी मैच शुरू हो जाए और उतना मज़ा आने वाला है। क्योंकि आप देखो वेडनेसडे, सैटरडे, ट्यूसडे, फ्राइडे, संडे, तो हमें अच्छे खासे टाइम पे मैच देखने को मिलने वाला है, तो कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। तो ये होगी बात 5 T20 आएगी। जब वनडे सीरीज़ आएगा तो उसका भी हम देख लेंगे क्या है स्केड्यूल। पढ़ेंगे आगे, देखेंगे कि कौन से 22 प्लेयर, 22 क्या 30 प्लेयर हैं जो कि स्क्वाड में सेलेक्ट हुए हैं। तो शुरुआत करेंगे टीम इंडिया से। तो यहाँ पे दिखेंगे कैप्टन सूर्य कुमार यादव, विकेट कीपर संजू सैमसन, देन अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, हार्दिक पांड्या, रिंकू सिंह, नीतीश कुमार रेड्डी को ऐड किया गया है T20 में। देन अक्षर पटेल को वाइस कैप्टन बनाया, जो कि बहुत बड़ा सरप्राइज था। देन हर्षित राणा, हरदीप सिंह, मोहम्मद शमी, वरुण चक्रवर्ती, रवि बिश्नोई, वॉशिंगटन सुंदर एंड ध्रुव जुरेल। तो ये स्क्वाड बहुत तगड़ा है। बट एक दो सवाल थे मुझे, जो कि आपने मेरे एक शॉर्ट वीडियो में भी देखा होगा। पहला सवाल ध्रुव जुरेल पे, ये बिल्कुल भी स्कीम ऑफ थिंग्स में नहीं थे T20 में, ये सिर्फ टेस्ट खेल रहे थे, और इनके जगह जितेश शर्मा हुआ करते थे स्क्वाड में। उनको ना मौके देते देते बाहर ही कर दिया स्क्वाड से। और जितेश आपको पता ही कितने महंगे बिके हैं इस बार रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के लिए। तो मज़ा आने वाला है, अभी वो जो IPL में परफॉर्मेंस करेंगे और फिर से वो T20 टीम में आने वाले, इसकी पूरी गारंटी है। ध्रुव जुरेल को मौके मिल जाए तो बहुत बड़ी बात है, वरना तो ये एक अनफोर्स चेंज था जिसकी ज़रूरत नहीं थी। उसके बाद अगर बात करें मोहम्मद शमी ऐड हुए हैं, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि अगर 5 में से 3 T20 भी खेलते हैं और फिर तीनों वनडे खेलते हैं, तो फिटनेस टेस्ट पास करके आए हैं। ये 6 मैच भी अच्छे से खेल गए इन 8 मैच की पूरी सीरीज़ में, जहाँ 5 T20 3 वनडे है। तो डिक्लेयर कर दिया जाएगा इनको पूरी तरीके से फिट फॉर द चैंपियंस ट्रॉफी। तब मज़ा आएगा इनको बॉलिंग करते हुए देखने का। उसके बाद नीतीश कुमार रेड्डी, तो हमें बताइए कि मिडिल ऑर्डर में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बॉलिंग में भी 2 से 3 ओवर डाल सकते हैं, फिर पांड्या भी बॉलिंग कर सकते हैं। तो बॉलिंग में गहराई आ चुकी है। बट सबसे बड़ा सरप्राइज़, अक्षर पटेल को वाइस कैप्टन बनाना, मतलब
ये टीम ऐसी हो गई अब कि वाइस कैप्टन की टोपी किसी के भी सर पे घूमते जा रही है। एक बार तो ऐसा लगा था के एल राहुल खेल रहे थे T20 तो वो बनेंगे वाइस कैप्टन, पंत थे तो लग रहा था पंत बनेंगे, उसके बाद लगा जायसवाल बनेंगे, देन गिल लगेंगे बनेंगे वाइस कैप्टन। सबसे ज़्यादा जो इस कंटेंडरशिप में सबसे ऊपर थे वाइस कैप्टन बनने के लिए वो थे हार्दिक पांड्या, बट उनको भी नहीं बनाया गया वाइस कैप्टन, बनाया गया अक्षर पटेल को। तो वाइस कैप्टन की ज़्यादा मैं बोलूँ तो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती है, तो उसके हिसाब से ना सोचा जाए तो ठीक है, अक्षर पटेल को बना दिया गया, बट वाइस कैप्टन का इतना रोल नहीं होता। वैसे ही सूर्य अपना काम कर रहे हैं, अभी तक एक भी सीरीज़ नहीं आ रहे हैं। बात करेंगे बटलर की टीम की तो यहाँ जॉस बटलर दिखेंगे कैप्टनसी करते हुए, दैन रेहान अहमद, जॉफर आर्चर बहुत टाइम बाद इंटरनेशनल खेल रहे हैं और लगातार तो बिल्कुल नहीं खेल रहे। 3 T20 होते हैं तो 2 खेलते हैं, पहला हो या तीसरा, 5 होते हैं तो पहला तीसरा पाँचवा, तो ये ऑल्टरनेट मैच खेलते हैं, थोड़ा इनका वर्कलोड मैनेज किया जाता है। तो हो सकता है ये पहला मैच खेले, फिर दूसरा तीसरा लगातार ना खेले, फिर चौथा पाँचवा लगातार खेलते हुए नजर आए। तो ऐसा हो सकता है ये कंटिन्यूस मैचेस नहीं खेलेंगे इंडिया में, याद रखिएगा। अभी बैक की सर्जरी होके आई है, तो धीरे धीरे वो अपना वर्कलोड बढ़ा रहे हैं और ये सही भी है। उसके बाद आपको दिखेंगे गस सेकंड जिनका अभी रिसेंटली बर्थडे हमने सेलिब्रेट किया। गजब का डेब्यू किया इनने, वनडे में T20 में तबाही मचाई, टेस्ट में 12 विकेट लिए थे एक इनिंग में, 7 विकेट लिए थे एक इनिंग में, पूरे टेस्ट मैच में 12 विकेट। पहले टेस्ट में लिया था 10 विकेट का हॉल और उसी टेस्ट में शतक भी जोड़ दिया था। तो आए थे एज अ बॉलर, बट अब बॉलिंग ऑलराउंडर बन चुके, तो ये इनने बहुत अच्छा प्रोग्रेस किया है। उसके बाद जैकब बेथल दिखेंगे आपको, जो भाई BBL में तबाही मचा के आ रहे हैं। उसके बाद SA-20 में भी इनका नाम था, बट इस सीरीज़ को खेलने के चक्कर से ये SA-20 नहीं खेलेंगे और इनको भी RCB ने खरीदा है। तो RCB वालों इन पे नज़रें रखना, ये बहुत ही तगड़ा प्लेयर है। जैसे मैंने बोला था जेक फ्रेज़र-मैककर्क नेक्स्ट मैक्सवेल होने वाले हैं, वैसे ही मैं भी बोल रहा हूँ जैकब बेथल नेक्स्ट। आप इंग्लैंड के टॉप किसी भी, मैं बोल रहा हूँ बेन स्टोक्स से कंपेयर कर लो, बट सिर्फ बैटिंग में उनकी बॉलिंग इतनी अच्छी नहीं है, स्पिन बॉलिंग करते हैं, बट मैं बोल रहा हूँ बेन स्टोक्स जैसा एक बॉलर मिलेगा। अग्रेसिव है बट थोड़े शांत किस्म के हैं, ग्राउंड पे अग्रेसिव है, बोल चाल में ज़्यादा अग्रेसिव नहीं है। फिर आपको देखेंगे हैरी ब्रूक, जो कि सबसे बढ़िया प्लेयर मिले इनको, जो रूट के कल के अगर मैं बात करूँ तो टेस्ट भी अच्छा खेलते हैं, T20 भी अच्छा खेलते हैं, वनडे भी अच्छा खेलते हैं। तो हैरी ब्रूक से इस पूरी सीरीज़ में टीम इंडिया को बच के रहना पड़ेगा 8 के 8 मैचेस में। फिर आपको दिखेंगे ब्रेंडन कार्स, बेन डकेट बहुत अच्छा BBL खेल के आ रहे हैं, मेलबर्न स्टार्स को प्लेऑफ तक पहुंचा के आ रहे हैं और अकेले दम पे टॉप रन स्कोरर थे उनके टीम के, तो बहुत मेहनत करके यहाँ तक पहुँचे। T20 में तो गजब का फॉर्म है। सेम गोस विद जिमी ओवरटन, इनकी टीम पूरी तरीके से बाहर होगी टूर्नामेंट से और डिफेंडिंग चैंपियंस के साथ तो बुरा ही खेली। एडिलेड साइकर्स एकदम तबाही हो गई इस साल, एडिलेड साइकर भी कोई मैच नहीं जीती और जो डिफेंडिंग चैंपियन थी वो भी अच्छा नहीं खेली, वो दोनों बाहर हो गए। पर्थ स्कॉचेस बाहर हो गई, मेलबर्न रेनेगेड्स बाहर हो गई। बट यहाँ पे जेमी ओवरटन को हमने हर टीम के सामने अच्छी बैटिंग अच्छी बॉलिंग करते हुए देखा है, तो जेमी ओवरटन सर का दर्द बनने वाले, तो इनको टीम में ज़रूर रखना। और ये खेल गए पाँचों T20 तो इंग्लैंड को सीरीज़ भी जिता सकते हैं, ये भी मैं आज ये यहाँ पे कंफर्म कर दूँ। उसके बाद दिखेंगे आपको जेमी स्मिथ, फिर लियम लिविंगस्टन जिनको अभी रिसेंटली वनडे का कैप्टन भी बनाया गया था जब बटलर फिट नहीं थे। फिर दिखेंगे आदिल रशीद, साकिब महमूद, फिल सॉल्ट एंड मार्क वुड। तो ये बहुत ही तगड़ा स्क्वाड है दोनों टीमों का, तो ये लग रहा है 1.5 साल में टक्कर की पहली सीरीज़ होने वाली है। बात करेंगे दोनों टीमों की प्लेइंग 11 की, तो इंडिया की तरफ से मुझे पता है आपको सवाल होंगे, बट सवालों को भी लेते हुए चलेंगे। इंडिया की तरफ से संजू सैमसन ओपनिंग करेंगे विद अभिषेक शर्मा, 3 नंबर पर डेफिनेटली तिलक वर्मा खेलेंगे क्योंकि लगातार 2 शतक लगा के आ रहे हैं। सूर्य कुमार यादव से रिक्वेस्ट की थी और 3 नंबर का स्पॉट इनको दिया और इन्हें 2 शतक चढ़ दिए, तो अब सूर्य को 4 नंबर पर आना पड़ेगा। देन रिंकू सिंह, नीतीश कुमार रेड्डी, फिर हार्दिक पांड्या, अक्षर पटेल, वरुण चक्रवर्ती, मोहम्मद शमी एंड अर्शदीप सिंह। मेरे हिसाब से ये प्लेइंग 11 होगा और जिस भी T20 में शमी को रेस्ट देना होगा वहाँ पे हर्षित राणा आ जाएंगे स्क्वाड में और उसके अलावा अगर कभी भी ज़रूरत पड़ी तो ध्रुव जुरेल ऐसे विकेट कीपिंग ऑप्शन है, तो बैटिंग में कभी भी लाना है तो ध्रुव जुरेल को लाया जा सकता है। बाकी इतनी लंबी बैटिंग लाइनअप है कि 5 T20 में कुछ ना कुछ तो चेंजेस करने पड़ेंगे, क्योंकि अगर बात करूँ तो वर्कलोड मैनेजमेंट की भी बात हो रही है, अगर उसके हिसाब से देखो तो होने चाहिए प्लेयर में चेंजेस। दूसरी चीज़, बहुत टाइम बाद T20 सीरीज़ खेल रहे हैं, लास्ट खेली थी अक्टूबर में, तो उसके बाद से देखो तो अक्टूबर नवंबर के बाद अब जाके T20 तो बहुत लंबा रेस्ट मिल चुका है, तो अभी खेलना चाहेंगे। फिर हम ये ना हो कि 2026 का वर्ल्ड कप आ जाए और हमने T20 मैचेस कम खेले, तो वो भी नहीं होना चाहिए। तो उसके हिसाब से प्लेयरों को मैक्सिमम मैचेस खेलने का ट्राई करना चाहिए सीरीज़ में। ये होगी बात इंडिया की। बात करते हैं इंग्लैंड की, तो ओपनिंग करेंगे फिल सॉल्ट विद बेन डकेट, ये दोनों ताबड़तोड़ ओपनर दिखेंगे। और बटलर ने जो यहाँ पे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग काम किया है कि उनकी सक्सेस रेट और सबसे ज़्यादा एवरेज और सबसे ज़्यादा छक्के, सबसे ज़्यादा हाफ सेंचुरी, सबसे ज़्यादा सेंचुरीज एज एन ओपनर थी, उनने वो ओपनिंग स्पॉट छोड़ दिया है। 3 नंबर पर बैटिंग करने आ रहे हैं क्योंकि फॉर्म हिल गया उनका ओपनिंग में, और ये इनका बहुत अच्छा डिसीजन है क्योंकि अब सीनियर प्लेयर है, तो उनने सोचा है थोड़ी सी
टीम को स्टेबिलिटी दूंगा और थोड़ा अगर मैं बोलूँ एज अ सीनियर खेलना शुरू करूँगा तो ये 3 नंबर का स्पॉट उन्होंने ले लिया है। दैन जैकब बैथल दिखेंगे, हैरी ब्रूक दिखेंगे, लियम लिविंगस्टन एंड रेहान अहमद दिखेंगे आपको एज अ फिनिशर। जॉनी बेस्टो पूरी तरीके से T20 से बाहर हो चुके हैं। जैसा हमने देखा था जेसन रॉय अचानक से गायब हुए थे इंग्लैंड के लिए, वैसा ही अब लग रहा है पूरी तरीके से जॉनी बेस्टो हो चुके हैं स्क्वाड से बाहर। फिर दिखेंगे गस एकिंस्टन, आदिल रशीद के रूप में एक स्पिनर रहेंगे जो कि सपोर्ट में आपको दिखेंगे। रेहान अहमद भी स्पिन बॉलिंग करते हुए। देन पेसर्स में आपको दिखने वाले हैं जॉफ्रा आर्चर, ब्रेंडन कार्स और गस एकिंस्टन। तो 3 पेसर तो रहने ही वाले हैं। तो ये मैच टक्कर का होने वाला, बोल रहा हूँ पहले मैच से ही गर्मा गर्मी देखने को मिलने वाली है, क्योंकि ये मैच होने वाला है इंडियन बैट्समैन वर्सेस इंग्लैंड बॉलर्स का, जहां 145 की बॉलिंग आने वाली है इंग्लैंड की तरफ से। और इंडिया के ताबड़तोड़ स्ट्राइक रेट वाले प्लेयर अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन, तिलक वर्मा, सूर्य कुमार यादव, हार्दिक पांड्या, रिंकू सिंह सब लाइनअप में रहेंगे लंबे लंबे छक्के मारने के लिए। तो ये हो गई बात दोनों टीमों की प्लेइंग 11 की। बढ़ेंगे फटाफट से आगे, देखेंगे किस पिच पे ये मैच होने वाला है। तो ईडन गार्डन्स पे खेले जाने वाला है ये पिच। तो गार्डन में कोई नहीं घूमेगा, सिर्फ छक्के लगने वाले हैं यहाँ पे। पिच की बात करूँ तो बैटिंग फ्रेंडली होने वाली है। रिले कही गई थी पिच, तो रिले के बाद ये और बैटिंग फ्रेंडली हो गई है। आउटफील्ड और भी तेज़ हो चुकी है, सैंड बेस्ड है पूरा। तो यहाँ पे आलू की तरह फिल्टर छिल जाता है जब भी यहाँ पे डाइव मारता है। और प्रैक्टिस पिचेस भी है तो वहाँ पे बॉल टप्पा खा के तेज़ी से जाती है। अभी भी जनवरी एंड आ रहा है तो अभी भी ठंड बहुत है, ड्यू आने वाला है। तो हमेशा से चेजिंग इज़ दी बेस्ट ऑप्शन, क्योंकि ड्यू इतनी हैवी होती है कि कितना भी केमिकल छिड़क लो, कुछ भी कर लो, यहाँ पे वो ड्यू आएगा ही आएगा। और वो इतना तेज़ होगा कि वो अनकंट्रोलेबल हो जाएगा। मतलब अगर आपको पार स्कोर 200 लग रहा है तो आपको 220 225 बनाने पड़ेंगे, 25 रन एक्स्ट्रा बनाने पड़ेंगे 200 के बाद, ताकि आपको वो बफर या कुशन मिलता रहे। वरना यहाँ पे मैच जीतना बहुत मुश्किल होने वाला है 5 T20 में। अगर मैं बात करूँ डिफेंडिंग टीम की, तो जो टीम पहले बैटिंग करने की उनका जीतने के चांसेस बहुत कम होने वाले हैं इस पूरी की पूरी सीरीज़ में, क्योंकि 5 T20 ऐसे लोकेशन पे है जहाँ पे अच्छी खासी ठंड पड़ रही है और ड्यू तो आने लायक ठंड है, तो इस पर भी ध्यान देना पड़ेगा। बात करेंगे बॉलर्स का क्या हाल होने वाला है। पिटाई होने वाली है। ईडन गार्डन्स पे रन ही रन लिखे हुए हैं। और हमने लास्ट ईयर के IPL में भी देखा था 217 बनते थे, 218 चेज़ होते थे, 224 भी चेज़ हुए हैं यहाँ पे। तो ये चेजिंग वेन्यू जाना जाता है। और 200 प्लस के चेज़ करने में 2-3 रन से ही एक बार सनराइजर्स हारी थी KKR से। तो यहाँ पे बड़े बड़े टोटल चेज़ होते हुए देखे हमने, तो एक हाई स्कोरिंग एनकाउंटर देखने को मिलने वाला है। बट बात करूँ अगर मैं इंटरनेशनल मैचेस की, तो 12 T20 हुए जहाँ 5 जीती है पहले बैटिंग करने वाली टीम, 7 जीती है चेजिंग टीम। फर्स्ट इनिंग का एवरेज स्कोर 155 का है, सेकंड इनिंग का 137। आप सरप्राइज ज़रूर होएंगे ये स्टैट देख के, बट ये रियलिटी है। अगर मैं बात करूँ T20s में, तो इंटरनेशनल में यहाँ पे थोड़े कम रन बनते हैं और T20 में फियरलेस अप्रोच की वजह से यहाँ ज़्यादा रन बनते हैं। एक्सपेक्टेड क्या है भाई, वो वहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है, 245 265 नहीं होने वाला, वो 145 165 है, क्योंकि ये मैंने वो सोच के रखा है कि अगर इंग्लैंड पहले बैटिंग करता है तो 145 165 बनने का चांस है, क्योंकि इंग्लैंड फंसेगा यहाँ पे, पहला मैच खेलते हुए फंसेगा। बट इंडिया खेलेगा तो 200 के करीब जाएगा, तो उस चीज़ का ध्यान दे दीजिएगा। टॉस जीतो, बॉलिंग कर लो, क्यों चेज़ करना आसान है और बाद में तो बॉलिंग करना इतना मुश्किल कि 11 फील्डर तो बॉल लेके टॉवल लेके रखेंगे, बट अंपायर भी 2 टॉवल लेके रखेगा कि भाई तुम बॉल सुखा लो, बहुत बुरा हाल होने वाला है पिटाई में। तो विन परसेंटेज की बात करेंगे तो दोनों टीमों के अभी के चांस है 50-50, बट इंडिया को मैं 5 से 10% ज़्यादा दूंगा, क्योंकि होम कंडीशन में खेल रहे हैं, प्लस ड्यू को कंट्रोल कर पाएंगे। बात करेंगे टीम इंडिया के प्लेयर स्टैट्स की, जो कि रिसेंट सीरीज़ हुई थी अगेंस्ट साउथ अफ्रीका, उसमें क्या था स्टैट, तो तिलक वर्मा ने तो भाई तबाही मचा दी थी। 4 मैचों में 280 रन, 120 हाईएस्ट स्कोर विद 2 हाफ सेंचुरीज। देन संजू सैमसन 4 मैचेस 216 रन, 109 रन, 2 हाफ सेंचुरीज। देन अभिषेक शर्मा 4 मैचों में 97 रन, 50 हाई स्कोर विद 1 हाफ सेंचुरी। इतने ज़्यादा रन बना दिए तिलक और संजू ने कि बाकी रन कम नज़र आ रहे हैं, बट वो कम नहीं है। याद रखिएगा 2-2 शतक दोनों ने जड़ दिए थे। और अगर आपको एक और कोइंसिडेंस याद हो, जिस मैच में संजू सैमसन ने शतक लगाया है, सामने से फिल सॉल्ट ने उस मैचेस में सेंचुरी लगाई है। और मैं ये नहीं बोल रहा कि नंबर ऑफ सेंचुरीज इन 2024 दोनों की 3 है, बट दिन जो था दोनों ने साथ साथ में मारी थी। एक तरफ अगर मैं गलत नहीं हूँ तो सीरीज़ चल रही थी शायद वेस्ट इंडीज़ से या फिर साउथ अफ्रीका से, इंग्लैंड वर्सेस साउथ अफ्रीका या फिर इंग्लैंड वर्सेस वेस्ट इंडीज़, शायद इंग्लैंड वर्सेस वेस्ट इंडीज़ थी। तो वहाँ पे जिन 2 T20 में शतक लगाया था संजू ने साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट, उसी मैच में उसी दिन में सुबह शतक लगा रहे थे संजू, शाम को शतक लगा रहे थे वहाँ पे फिल सॉल्ट। तो दोनों का भाई कुछ तो कनेक्शन है। उसके बाद हार्दिक पांड्या 4 मैचेस 59 रन, 39 हाई स्कोर। अक्षर पटेल 4 मैचों में 35 रन, 27 था इनका हाई स्कोर। रिंकू सिंह 4 मैचों में सिर्फ 28 रन, 11 था इनका हाई स्कोर। ज़्यादा बैटिंग
बैटिंग नहीं आई थी, ये नहीं कि ख़राब खेले थे, बैटिंग कम आई थी। सेम गोज़ विद सूर्य कुमार यादव, खेले 4 मैच ज़रूर थे, बैटिंग कम आई थी, 26 रन बनाए थे, 21 था इनका हाई स्कोर। बॉलिंग में बात करें तो वरुण चक्रवर्ती ने तो भाई साउथ अफ्रीका में जाके स्पिन किया था, 12 विकेट लिए थे वहाँ पे। फिर 8 विकेट थे हर्षदीप सिंह के नाम पे, 5 विकेट थे रवि बिश्नोई के नाम पे, 3 विकेट थे अक्षर पटेल के नाम पे, हार्दिक पांड्या के नाम पे 2 विकेट एंड आवेश खान के नाम पे थी 2 सफलता। तो ये था T20 का परफॉर्मेंस साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट टीम इंडिया का, जहाँ 3-1 से सीरीज जीती थी। बढ़ते हैं आगे, देख लेते हैं यहाँ पे इंग्लैंड का प्लेयर सैट्स, जो कि अच्छा क्रिकेट खेल के आ रहे हैं। ये भी 5 T20 खेल रहे थे, दबा के T20 खेले हैं, दबा के, और जो मज़े होते हैं ना, इनने भी असली उठाए हैं। 5 मैचों में 162 रन, 103 हाई स्कोर है फिल सॉल्ट का, एक शतक, एक अर्धशतक इनके नाम। जैकब बैथल की बात करें तो 5 मैचों में 127 रन, 62 हाई स्कोर विद 2 हाफ सेंचुरीज। जॉस बटलर 5 मैचों में 125 रन, 83 हाई स्कोर विद 1 हाफ सेंचुरी। देन विल जैक्स 5 मैचों में 112 रन, 38 हाई स्कोर। देन लियाम लिविंगस्टन 5 मैचेस, 66 रन, 39 हाई स्कोर। एंड देन सैम करन 5 मैचों में 65 रन, 41 है इनका हाई स्कोर। और इंटरेस्ट की बात सबसे ज़्यादा ये है कि ये भी अपनी पिछली सीरीज़ जीत करके आ रहे हैं वेस्ट इंडीज़ से 3-1 से। तो दोनों टीम्स विनिंग मोमेंटम पे है। अगर बात करूँ T20 की, दोनों टीम के बैट्समैन फॉर्म में, दोनों टीम के बॉलर्स फॉर्म में। अगर मैं बात करूँ इनके बॉलर्स की, तो साकिब महमूद 9 विकेट ले चुके हैं, ये भी एक न्यू फेस थे जिनको डेब्यू करवाया गया था 2024 में। दैन जेमी ओवर्टन 4 विकेट, आदिल रशीद 4 विकेट, रेहान अहमद 3 विकेट, लियम लिविंगस्टन के नाम पे 3 विकेट एंड जोफ्रा आर्चर 3 मैच में इनके 2 विकेट थे। मैं बोल रहा था ना 5 मैच होते तो 3 ही खेले थे आर्चर ने, तो वैसे ही इनको वर्कलोड मैनेजमेंट करवाते हुए कम मैचेस खिलाए गए थे। तो ये हो गई बात दोनों टीमों के प्लेयर सेट्स की। चलिए बढ़ते हैं फटाफट से आगे, देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक, जो कि है फाइनल टॉपिक, फैंटेसी टीम, जो कि मोस्ट ट्रेंडिंग, मोस्ट वॉच्ड और मोस्ट लाइक्स है। और यहाँ पे इसी एक पार्ट की सबसे ज़्यादा स्क्रीनशॉट्स लिए जाते हैं और लोगों में सर्कुलेट किए जाते हैं। तो देर किस बात की, चलिए फटाफट से डिस्कस करेंगे। टीम लेफ्ट में दिखेगी ग्रैंडली की टीम, जहाँ दिखेंगे संजू सैमसन, फिल सॉल्ट इन विकेट कीपिंग सेक्शन, बल्लेबाजी में सूर्या एंड बेंडगेट, ऑलराउंडर में रहेंगे अक्षर पटेल, जेमी ओवर्टन, लियम लिविंगस्टन एंड हार्दिक पांड्या, बॉलिंग में रहेंगे आदिल रशीद, वरुण चक्रवर्ती एंड अर्शदीप सिंह। कैप्टन के यहाँ पे चॉइसेस की बात करूँ तो 3 कैप्टन की चॉइस है, जेमी ओवर्टन, संजू सैमसन एंड फिल सॉल्ट। वाइस कैप्टन की 2 चॉइसेस देखे जा रहा हूँ, लियम लिविंगस्टन एंड सूर्या कुमार यादव। मुझे लग रहा है 1-2 मैच में सूर्या 3 पे आएंगे, बाकी मैक्सिमम मैचेस में तिलक आएंगे। तो ये थोड़ा फ्लक्चुएशन देखने को मिलेगा, क्योंकि वो अंडरस्टैंडिंग होगी कि भाई 1-2 मैच में मेरे को भी 3 नंबर जाने दो, फिर देखेंगे जो अच्छा खेलेगा उसको लॉन्ग टर्म खिलाएंगे 3 नंबर पे। तो ये भाईचारा देखने को मिल सकता है। बात करेंगे स्मॉल लीग की टीम की, तो विकेट कीपर में देखेंगे जॉस बटलर विद संजू सैमसन, बल्लेबाजी में देखेंगे सूर्या, फिर हैरी ब्रूक, तिलक वर्मा एंड जैकब बैथल, ऑलराउंडर में देखेंगे लियम लिविंगस्टन एंड हार्दिक पांड्या, बॉलिंग में देखेंगे मोहम्मद शामी, जोफ्रा आर्चर एंड अर्शदीप सिंह। कैप्टन की यहाँ पे चॉइस की बात करूँगा तो 3 है, हैरी ब्रूक, तिलक वर्मा एंड हार्दिक पांड्या। वाइस कैप्टन की 2 चॉइसेस दिखेंगे, जॉस बटलर एंड जैकब बैथल। तो फटाफट से टीम बना करके रेडी हो जाइए। फर्स्ट T20 आए तब भाई होने वाला है, 5 T20 होने वाले हैं, बैक टू बैक मैचेस होंगे, बैक टू बैक एनालिसिस आएंगे, बैक टू बैक ग्रैंड लीग जीतेंगे और टीम इंडिया इस सीरीज़ में टक्कर मिलने वाली है ज़बरदस्त। तो हल्के में बिल्कुल नहीं लेगी इंग्लैंड को, और उम्मीद करेंगे फिर से ये सीरीज़ जीत के क्लीन स्वीप की जाए और सूर्या कुमार यादव का विनिंग मोमेंटम कंटिन्यू रहे एज अ कैप्टन, और ये बैक टू बैक मैचेस जीत के विन परसेंटेज बढ़ाते रहे, हमें फैंटेसी जिताते रहे और टीम इंडिया का नाम रोशन करते रहे। तो मिलूंगा बहुत जल्द आने वाले मैचेस के एनालिसिस की वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बाय बाय।